बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत मस्त होंगे। तो आज का जो सेशन रहने वाला है बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हम परिवार के जीवन के अंदर जो नीतिगत समस्या है उसके बारे में अपन पढ़ने जा रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आपके सामने सबसे पहले जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको आप ध्यान से पढ़ना भाई। यहां लिखा गया, अब तक हमने कार्य नीति व अनेक महत्व के विषय में पढ़ा है। आइए अब आमतौर पर किसी भी कार्यस्थल के सामने आने वाली कुछ नीतिगत समस्याओं के बारे में अपन अध्ययन करने जा रहे हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कार्यस्थल पर जब आप काम करते हो तो कौन कौन सी समस्या का सामना आपको करना पड़ सकता है, उनके हम बात करते हैं। सबसे पहले अनियमित और समय के पाबंद नहीं होते। कई बार हम किसी ऑफिशियल जॉब करते हैं तो हम एक समय पर नहीं जा पाते, अनियमितता उत्पन्न हो जाती है। दूसरा नंबर है रूखे और कटु होते हैं, यानी उस स्थिति में आपके बदलाव हो जाते हैं। बदलाव होने पर आपका जो चारित्रिक मान है, वो जो माहौल है वो बदल जाता है। इसी प्रकार अपर्याप्त ज्ञान रखते हैं, यानी आपको किसी भी संबंधित जो जगह है उसके बारे में आपको नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है। संसाधनों का अपव्यय है, आपके पास में संसाधन उतने पर्याप्त मात्रा में नहीं है। नियम व कानून के धज्जियां आप उड़ा सकते हैं उस समय, और आपने कार्य का आदर नहीं करते हैं। वफादार नहीं होना, ये सभी प्रकार की जो समस्या उसका जनरली हमारे दैनिक जीवन में सामना करने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं अनियमित व समय का पाबंद नहीं होना। चलिए भाई, इसको मैं समझाने का आपके सामने पूरा प्रयास करूंगा दोस्तों, कि इसमें आखिरकार ये कौन सी समस्या है जिसमें अनियमित और समय के पाबंद न होने पर नीतिगत समस्या का सामना करना पड़ता है। चलो भाई, अनियमितता व समय के पाबंद न होने ऐसी समस्या जिन्हें आप किसी भी कार्य की स्थिति में अक्सर देखते हैं। अपने चारों ओर देखे हैं, आपको कई ऐसे लोग मिलेंगे जो जो सवेरे देर से उठते हैं और अपने बच्चे को स्कूल देर से भेजते हैं। वे अपने परिवार के सदस्यों को समुचित आहार भी नहीं दे पाते हैं, और जिनके अनियमित व्यवहार के कारण, समय की कदर न करने के कारण उनके घर भी अव्यवस्थित होते रहते हैं। बहुत बार ऐसे लोग देखोगे जो देर से उठते हैं, फिर उस स्थिति में आनंद फानन बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजते हैं, बच्चा स्कूल लेट हो जाता है। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं वो खुद अपने समय का पाबंद नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से उनके घर में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। चलो दोस्तों, ऐसे व्यक्ति अपने कार्य में अक्सर अनुपस्थित रहते हैं। इनमें से अन्य दफ्तर देर से आते हैं, अपना अधिकार समझकर दफ्तर से घर घर भी जल्दी चले जाते हैं। कुछ कार्यकर्ता काम के समय अपने स्थान में ही नदारत रहते हैं। आप भी ऐसी घटनाओं के साक्षी अवश्य रहे होंगे, जब बैंक, पोस्ट ऑफिस, टेलीफोन, बिजली, दफ्तर के काउंटर पर क्लर्क देर से आने कारण या स्थान से नदारत रहने कारण जनता को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब अक्सर आप बिजली का बिल काउंटर पे जमा कराने जाते हो तो वहां पर बहुत लंबी लाइन नजर आती है कई बार। और जब हम पूछते क्या हो गया भाई, समय तो 8 बजे का था, आए नहीं क्या बाबूजी, तो क्या बोलेंगे आपको, जब अंदर आप आवाज देंगे तो वहां से जो साहब है, कोई भी या पियोन आपको आवाज लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा बाबूजी, आने वाले हैं, 8:30 बजे तक देंगे। टाइम है आपका 8 बजे, आप पहुंच रहे 8:30 बजे, इसका मतलब वहां पर जो भीड़ है उसको बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। चलो भाई, आगे चलते, नेक्स्ट है। अब दोस्तों आगे आ रहा है अब अशिष्ट व अभद्र व्यवहार करना। अब दोस्तों उस स्थिति में क्या होता है, अब आप देरी से पहुंच रहे हो दफ्तर पर, और जब लोगों की भीड़ थी और लोगों की भीड़ ने आप पे चिल्लाना शुरू कर दिया, तो आपने कोई ना कोई बहाना बनाना शुरू कर दिया। आपने उन जनता के साथ में व्यवहार परिवर्तन कर दिया। तो चलिए भाई, ये भी मैं आपको समझाता हूं क्या लिखा है। कभी कभी परिवार के कुछ सदस्यों का व्यवहार उग्र और अशिष्ट होता है। ऐसा व्यवहार न केवल पारिवारिक शांति को भंग कर देता है, वरन परिवार की बदनामी का कारण भी बनता है। जब किसी भी दफ्तर के काउंटर पर क्लर्क आपकी बातें ठीक से नहीं सुनता है और अपनी व्यवस्था का बहाना बनाकर आपको बाद में आने को कहता है, तब आप समझ जाना कि भाई वो जो बाबू है वो अनियमितता है, वो किसी भी समय का पाबंद नहीं है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। क्या प्रतिक्रिया होगी, क्या आपने ऑफिस में ऐसे किसी भी सहकर्मी से संबंध रखे होंगे जो अपना काम ठीक से नहीं करते हैं, अशिष्ट है, महिलाओं वह सहकर्मियों से अभद्र व्यवहार करता है और हमेशा उग्रता दिखाता है। किसी कर्मचारी का अशिष्ट व अभद्र व्यवहार किसी भी संगठन के लिए हानिकारक व उस संगठन को शर्मिंदा कर सकता है। चलिए भैया आगे चलते हैं। आगे लिखा गया दोस्तों, अपर्याप्त ज्ञान की कुशलता। अपर्याप्त ज्ञान की कुशलता है, इसको भी आप समझने का प्रयास कीजिएगा। कई लोग ऐसा दिखाते हैं, उनके पास लोगों को प्रभावित करने के लिए, वे अपने व्यवसाय में अक्सर बढ़ाने के लिए विशेष योग्यता विज्ञान है। मान लीजिए आपके पास में कंप्यूटर है परंतु आप उसे चलाना नहीं जानते हैं, फिर भी आप उसे चलाने की जिद करते हैं। तब यदि कंप्यूटर खराब हो जाता है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होंगे, कौन जिम्मेदार होंगे, आप स्वयं होंगे।
कई लोग दावा करते हैं कि वे योग्य डॉक्टर हैं और उन बीमारियों के रोगियों का इलाज करते हैं जिनके विषय में उन्हें कुछ भी मालूम नहीं होता, परिणाम स्वरूप वे रोगी का जीवन खतरे में डाल देते हैं। कई बार कुछ लोग बिजली का काम जानने का दावा करते हैं जब उन्हें बिजली व किसी अन्य मशीन के विषय में जानकारी नहीं होती है और बहुत से उपकरण को हानि पहुंचा देते हैं, यानी वो ठीक करने की कोशिश करते हैं, घर पे ठीक करने की कोशिश करते हैं, हानि पहुंचा देते हैं, यानी उपकरण खराब हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों से भी हमें क्या रहनी चाहिए, दूरियां बनाकर रहनी चाहिए। आगे लिखा गया संसाधनों का अपव्यय। पिछले पार्ट में आप पढ़ चुके हैं दोस्तों कि हमारे कई संसाधन सीमित होते हैं, कई गृहिणियां आवश्यकता से अधिक भोजन पकाती हैं, बाद में वे बर्बाद हो जाता है। कई बार समुचित भंडारण नहीं होने से खाद्य पदार्थ भी खराब हो जाते हैं और उन्हें हमें फेंकना पड़ता है। कुछ लोग अपनी थाली में ढेर सारा भोजन ले लेते हैं और जब पूरा खाना नहीं खाते हैं तो वह फेंक देते हैं, यानी बिना पूरी योजना के, बिना शॉपिंग लिस्ट बनाए अपन को बार बार बाजार में जब हम सामान खरीद कर लेकर आ जाते हैं तो कई बार वो सामान हमारा क्या हो जाता है दोस्तों, वेस्टेज हो जाता है। तो हमें इस प्रकार की एक लिस्ट तैयार रखनी चाहिए ताकि किसी प्रकार कोई सामग्री हमारे लिए खराब नहीं हो। आगे है नियम व कानूनों का उल्लंघन करना। कई बार आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जब गाड़ी चलाते हैं, वाहन चलाते हैं, हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो वो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, वो कानूनों का क्या कर रहे हैं दोस्तों, उल्लंघन कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में भी हमें हमेशा नियमों का पालन करना चाहिए। ठीक है भाई, क्लियर हो चुका है। चलो भाई